चले आज हमने 2014 के इवेंट्स हमने स्टार्ट करना है और आज हमने इंशाल्लाह इसको क्लोज करना है। इस हवाले से जो है ना, आज आपकी जो पाकिस्तान अफेयर है वो भी क्लोज हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बाकी आपके 2-3 दिन है, आप रिवाइज कीजिए जितना हो सकता है। हम जो है कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, बाकी जितने भी हैं वो आगे पीएमएस का पेपर नहीं है। अच्छा, एक चीज और भी आपके साथ में शेयर करता जाऊं। अगर आपको वॉइस आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा, दोबारा से अनम्यूट करके। वॉइस आ रही जी सर, आ रही है वॉइस। अच्छा, मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता जाऊँ। वो यही है कि ईद के मौके के ऊपर ना हमारी मुलाकात हुई मेरी। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं, मेरी फैमिली के हैं, असगर इकबाल लगारी साहब। वो लिटरली जो है वो कोटा दू के असिस्टेंट कमिश्नर थे। तो अब वो परसों या 3 दिन पहले उनकी अपॉइंटमेंट हुई है रुझान के अंदर। तो वो पीएमएस मिनिस्टेरियल से थे। तो मेरी उनसे डिस्कशन हुई इसी हवाले से। तो उन्होंने कहा कि जो है ना आपका जीके जो है और एसएस के हवाले से आप अगर कोशिश करें तो जी को तो डेफिनेटली हो जाएगा। एसएस के अंदर आपको जो है मेहनत करनी होगी। मेहनत इस तरह करनी होगी एसएस के अंदर कि आपको ऐसे खुद से लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। और प्रैक्टिस करके जो है आपने क्या करना है, उसको लिखने का आपको स्टाइल आना चाहिए। मेन चीज हुई थी। तो एक चीज ये उन्होंने बताई। दूसरा उन्होंने कहा कि जब हमने 2018 का जो ये हुआ था मिनिस्ट्रियल का, जब हमने दिया 2018 में, वो कहते हैं कि जब टेस्ट जिनका क्लियर हुआ और एसएस क्लियर हो के जो रिटर्न का रिजल्ट आया था हमारा, उसमें से 18 सीटें थी और 38 पास हुए थे सिर्फ। इंटरव्यू तो बाद में हुआ ना उनका। तो 38 ने क्लियर किया था। ये देख लें, ये रेशो थी। अब मेहनत करें, आपके नसीब आपके मुकद्दर का जो है वो मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये सूरत हाल है। अब देख लें कि कंपटीशन है, बट आपको जो है साउंड रहना है। और मेन जो है आपका असाब की मजबूती रखनी है, अपने आप को थकाना नहीं है। संडे वाले दिन आपने क्या करना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है कुछ। संडे वाले दिन ना आपने एक काम करना है, कुछ भी ना करें, सारी चीजें आपके पीछे रख दें, नोट्स पीछे रख दें। आपके माइंड में जो चीज आती है ना संडे वाले दिन, जस्ट आप वही सर्च कीजिएगा। और वो करंट अफेयर्स और करंट इश्यूज से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है। 2014 के इवेंट है। आपने इसको देखा होगा 2014 के अंदर। ये थे एजाज एहसन। एजाज एहसन ये लड़का था 14 साल का, एपीके में हंगू के अंदर। इसने बेसिकली एक बॉम्ब ब्लास्ट अटैक था जो कि रोका था इस लड़के ने। स्कूल के अंदर जो है टेररिस्ट थे जिन्होंने अटैक करना था, तो ये गेट के ऊपर मौजूद था। तो ये लड़का उनके ऊपर जाकर गिरा था और इसकी जो है ना शहादत हुई थी। एजाज एहसन इसका नाम था, एजाज एहसन। इसकी शहादत कब हुई थी? 9 जनवरी 2014 को, 14 साल की उम्र में। इसके अलावा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ, इनके ऊपर केस चला। हाई ट्रीजन, हाई ट्रीजन से मुराद क्या है? गद्दारी का। और उसमें क्या था, हाई ट्रीजन के अंदर क्या होती है? दो सजाएं होती है, या उम्र कैद होती है या सेंटेंस टू डेथ, फांसी की सजा होती है। तो इसके अंदर जो है सजा दी गई थी हाई ट्रीजन केस के अंदर। मुशर्रफ को कब सजा दी गई थी? 31 मार्च 2014 को। किस केस में दी गई थी? जो इसने इमरजेंसी लगाई, इस बेस के ऊपर जो दी गई थी हाई ट्रीजन केस के अंदर, इसको फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन जुरत नहीं हो सकी कि इसको फांसी दे सके। 31 मार्च 2014 को। उसके बाद जी मलाला यूसुफजई, 10 अक्टूबर 2014 को, ये पहली पाकिस्तानी फीमेल थी जो कि यंगेस्ट थी, एक्टिविस्ट थी, मलाला यूसुफजई, जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था इसका पूछा जाता है? 10 अक्टूबर 2014 को दिया गया था। इस पर्पस के लिए कि इन्होंने वॉइस उठाई थी जी, किसके? गर्ल्स राइट टू एजुकेशन। इस पर्पस के ऊपर इसको दिया गया था। उसके बाद 16 दिसंबर 2014, आप इससे वाकिफ हैं,
एपीएस इंसिडेंट कब हुआ था ये पूछा जाता है। एपीएस इंसिडेंट जो हुआ था वो 2014 में हुआ था, 16 दिसंबर 2014 को हुआ था। ठीक है, इसमें तकरीबन 141 लोग टारगेट किए गए थे, जिनमें से 132 जो है ना वो बच्चे थे, और बाकी जो थे 9 वो अदर जो है एम्प्लॉइज थे। उसके बाद 2015 में 2015 के अंदर जो है जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने टूर किया था पाकिस्तान का। इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज का दोबारा से आगाज हुआ था 2009 के बाद। 2009 में क्योंकि श्रीलंका के ऊपर जब अटैक हुआ था उसके बाद ये बैन हो गई थी पाकिस्तान में क्रिकेट, तो 2015 में जाके दोबारा हुआ था, रिस्टोर हुई थी पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रिकेट थी। उसमें कौन सी टीम है जिसने सबसे पहले विजिट किया था, वो जिम्बाब्वे की थी। 19 मई 2015 को किया था। उसके बाद 2016 के इवेंट है। 2016 के अंदर पाकिस्तान का जो पहला सुपर लीग था, पाकिस्तान सुपर लीग, जो फर्स्ट सीजन था पाकिस्तान सुपर लीग का, वो कब शुरू हुई थी? पाकिस्तान सुपर लीग 2016 में शुरू हुई थी, 4 फरवरी 2016 को हुई थी। अच्छा, उसके बाद जी 7 दिसंबर 2016 को क्या हुआ? 7 दिसंबर 2016 को एक पीआईए प्लेन क्रैश हुआ था, PK-661, जिसमें जुनेद जमशेद साहब भी थे। इनकी भी डेथ हुई थी, ये 2016 में इनकी डेथ हुई थी। उसके बाद 2017 के इवेंट है। पाकिस्तान में छठे सेंसस कब हुए थे? 2017 में हुए थे, 14 मार्च को शुरू हुए थे 2017 को। ये सेंसस शुरू हुए थे पाकिस्तान के अंदर 2017 में, ये 6 सेंसस थे। अब तक पाकिस्तान में जो वो कितने हो चुके हैं? 7th हो चुके हैं, जो कि लेटेस्ट लेटेस्ट हुए थे 2023 में हुए थे। पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कब जीती थी? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती थी जून 18 को। किसकी सरबराही में? सरफराज अहमद की सरबराही में इंडिया से फाइनल जीता था। 2017 में जीता था। उसके अलावा जी सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कब किया था एज ए प्राइम मिनिस्टर? ये किया था 28 जुलाई 2017 को। 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था। और इसके ऊपर जो है ना पनामा पेपर की वजह से केसेस थे। उसके बाद शायद खान अब्बासी बनते हैं 1 अगस्त को एज ए 21 प्राइम मिनिस्टर। 20 थे नवाज शरीफ, 21 प्राइम मिनिस्टर बने थे। शायद खान अब्बासी साहब बने थे 1 अगस्त 2017 को बने थे, 1 अगस्त 2017 को। और ये 31 मई 2018 तक रहे थे। फिर जुलाई में इलेक्शन हुए थे 18 में। उसके बाद देखिएगा, बेनजीर भुट्टो का जो केस था, असैसिनेशन का केस, वो कंप्लीट हुआ था 31 अगस्त को हुआ था। इसमें टेररिस्ट और साथ में मुशर्रफ को कन्विक्टेड किया गया था। 2018 के इवेंट देखिएगा। 24 से 27 मई, 24 से 27 मई के दरमियान जो है 25th अमेंडमेंट हुई थी पाकिस्तान के अंदर, जिसमें क्या था कि जी जो प्रोविंशियल असेंबली है केपी की, उसको अंदर फाल्टा को भी मर्ज किया गया था उसके अंदर, और उसके अलहदा जो से सीटें भी बढ़ाई गई थी। ये बेसिकली फाल्टा की मर्जर हो गया, और उसके अलावा उसकी जो सीटें बढ़ाई गई थी, और उसके जो है प्रोविंशियल सीट्स भी बढ़ाई गई थी, नेशनल असेंबली की भी बढ़ाई गई थी। इस वजह से जो है ना ये की गई थी 25th अमेंडमेंट। इसके अलावा जी 6 जुलाई को क्या होता है? नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को और कैप्टन सफदर को सजा सुनाई जाती है, 10 साल, 7 साल, 1 साल। और खुद देखें, ये सजाएं भी खुद सुनाते हैं और ये बाहर भी खुद निकालते हैं। तो ये 6 जुलाई 2018 को ही। इसके बाद 25 जुलाई को क्या हुआ? इलेक्शन हुए थे 2018 के 25 जुलाई को इलेक्शन हुए थे। और उसमें कौन जीती थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह सीटें ली थी, और इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो है वो 22वें प्राइम मिनिस्टर बने थे। 17 अगस्त 2018 को इमरान खान ने जो एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हलफ उठाया था, 22वें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। और ये 10 अप्रैल 2022 तक रहे थे।
और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जिनके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो है वो क्या होती, नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब हुई थी। इनको नो कॉन्फिडेंस मूव के जरिए उतारा गया था 10 अप्रैल 2022 को। उसके बाद 4 सितंबर को क्या होता है? 4 सितंबर 2018 को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। और सदर जरदारी साहब, अब नहीं, सदर ममनून हुसैन वो जाते हैं 2018 में, और उनकी जगह कौन आते हैं? डॉक्टर आरिफ इल्वी आते हैं। इसके अलावा जी नवाज शरीफ को 7 साल की जेल होती है दिसंबर 2018 में। और ये फिर से जो है ना, ये क्या होते हैं, ये दोबारा बाहर चले जाते हैं। 2019 के इवेंट देखिएगा। नेक्स्ट आइएगा 31 अक्टूबर को। इसको भी रहने दें आप। आज अक्टूबर नवंबर के दरमियान आजादी मार्च शुरू हुआ था। किसकी तरफ से आजादी मार्च शुरू हुआ था? मौलाना फजल रहमान साहब ने शुरू किया था इस्लामाबाद के अंदर। और कब किया था? 28 अक्टूबर 2019 तक ये रहा था। 28 अक्टूबर 2019 को शुरू किया था, नवंबर तक ये रहा था। आजादी मार्च किसने? मौलाना फजल रहमान साहब थे, उन्होंने शुरू किया। किसके खिलाफ जी? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ था ये। और डिमांड क्या थी जी? नया इलेक्शन कराया जाए, रेजिग्नेशन कराया जाए, लिया जाए इनसे। ये जब गवर्नमेंट बनी थी तो 18-19 में इनके क्लैशेस शुरू हो गए थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये जितने भी हुए एहतजाज, ये इसी वजह से हुए थे। उसके बाद जी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर लाहौर में अटैक हुआ था। कब हुआ था? 2019 में हुआ था, 11 दिसंबर 2019 को। इसके बाद मुशर्रफ को फांसी की सजा कब सुनाई गई थी? मुशर्रफ को 17 दिसंबर 2019 को सुनाई गई थी। इसको फांसी की सजा सुनाई गई थी मुशर्रफ को 17 दिसंबर 2019 को। 2020 में आइएगा। ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आइएगा, ये भी एक्टिविस्ट नेक्स्ट आ जाइएगा जी, फरवरी 1 को। हाँ जी, ये देखिएगा 1 फरवरी, ये वो है जो आप भी कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको वो करवा रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फरवरी 1 जो है 1 फरवरी को क्या होता है? लोकस्ट इन्फेस्टेशन। आपको याद होगा 2020 के अंदर टिड्डी दल आई थी जिसने फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। लोकस्ट जो है, कब इमरजेंसी नाफिज की थी गवर्नमेंट ने, और इसके खिलाफ जो है बकायदा जो है तदारुक किया गया था 1 फरवरी 2020 को। 1 फेब 2020 को किया गया था। उसके अलावा मुल्क के अंदर पूछा जाता है जिस जो कोरोना केसेस है, कोरोना केसेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो फर्स्ट 2 केसेस थे वो कब रिपोर्ट किए गए थे? पाकिस्तान में जो 2 केसेस थे वो 26 फरवरी 2020 को किए गए थे, और वो दोनों कहाँ के थे? कराची के थे। फर्स्ट टू जो केसेस थे कोरोना के, कोविड 19 के पाकिस्तान के अंदर, वो 26 फरवरी 2020 को रिपोर्ट किए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा। 2021 में आ जाइएगा। 2021 के कुछ इवेंट है। 5 जनवरी 2021 को गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था गवर्नमेंट को कि श्री परमहंस जी महाराज समाधि मंदिर ये डिस्ट्रॉय हुआ था 2020 के अंदर। इसको क्या किया जाएगा? रीबिल्ड किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था 2021 के अंदर। इसके अलावा घोट की ट्रेन इंसिडेंट हुआ था जिसमें 65 लोग करीब डेथ हुई थी 2021 में, 7 जून 2021 को हुआ था।
इसके अलावा 2022 का देखिएगा, 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 मरी जो स्नो स्टॉर्म आया था, आपको याद होगा 2022 में जनवरी के अंदर, 8 जनवरी 2022 को मरी के अंदर बर्फ के अंदर बहुत सारे लोग फंस गए थे, और ट्रैफिक जो है वो स्टक हो गई थी और बर्फबारी थी, और जिसकी वजह से जो है गाड़ियों के अंदर ही लोगों की डेथ हो गई थी। तो तकरीबन कितने जो है टूरिस्ट की डेथ हुई थी? 23 डोमेस्टिक टूरिस्ट थे जिनकी डेथ हुई थी इसी इंसिडेंट के अंदर, मरी स्नो स्टॉर्म इंसिडेंट के अंदर कितने लोगों की डेथ हुई थी? 23 की। कब हुआ था ये? 8 जनवरी 2023 को। ये पास पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा अनारकली बाजार में अटैक हुआ था जिसमें 3 लोग डेथ हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 20 जनवरी 2022 को हुआ था अनारकली बाजार में जो अटैक हुआ था, सुसाइड। उसके अलावा PSL सीजन 7 जो है वो 2022 में हुआ था, 7 सीजन। अब तक जो है कितने हो चुके हैं? 23 में 8वां हुआ था, 24 में 9वां हुआ था, अब 25 में होना है अभी। तो अब तक कितने सीजन हो चुके हैं? 9 सीजन हो चुके हैं। उसके बाद जी पिशावर के अंदर जो है, पिशावर मास के अंदर अटैक हुआ था 2022 में, 63 लोग जिनकी डेथ हुई थी। ये 4 मार्च को हुआ था 2022 को। इसके अलावा नो कॉन्फिडेंस मूव जो है इमरान खान के खिलाफ कब जमा करवाई गई थी? 8 मार्च को करवाई गई थी। अच्छा, एक और क्वेश्चन, कितने परसेंट जो है ना कैंडिडेट के साइन होने जरूरी है? तकरीबन 20% कैंडिडेट के अगर साइन होने चाहिए तो नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो पेश की जा सकती है असेंबली के अंदर। अगर 20 से कम है, 20% से, तो फिर जो है ना आप जमा नहीं करवा सकते। तो ये कब जमा करवाई गई थी? 8 मार्च 2022 को जो है ना ये जमा कराई गई थी, नो कॉन्फिडेंस मूव इमरान खान के खिलाफ। 10 अप्रैल को क्या हुआ था? इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मूव के जरिए ऑफिस से जाना पड़ा था। फिर उसके बाद जी शहबाज शरीफ बने थे 23वें प्राइम मिनिस्टर। ये कब बने थे? 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को जो है ना ये क्या बने थे? 23वें प्राइम मिनिस्टर बने थे शहबाज शरीफ साहब। उसके बाद जी देखिएगा शहबाज शरीफ के बारे में, 23वें प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इन्होंने काम किया है। उसके बाद जी केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी। उसके बाद दोबारा ये अब 24वें प्राइम मिनिस्टर भी यही है। ये 11 अप्रैल 2022 से 13 अगस्त 2023 तक रहे थे। 11 अप्रैल से 13 अगस्त 2023 तक रहे। इन्होंने 13वें और 15वें चीफ मिनिस्टर के तौर पे भी काम किए पंजाब के। इनकी जगह फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आया था, कौन आया था? अनवारुल हक काकड़, और वो 14 अगस्त 2023 को आया था। उसके बाद जी 2000 पाकिस्तान में फ्लड आया था 2022 के अंदर, 1739 लोग जो है ना उसमें मारे गए थे। इसके अलावा जी इमरान खान के ऊपर ये पूछा गया क्वेश्चन पास पेपर में, इमरान खान के ऊपर जो अटैक हुआ था, असैसिनेशन अटैक हुआ, अटेम्प्ट हुई थी, वो किस जगह पे हुई थी? वजीर खान में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वजीर खान में। कब हुई थी? 3 नवंबर 2022 को। 3 नवंबर 2022 को वजीर खान में हुई थी। सॉरी, वजीराबाद में, नॉट वजीर खान, वजीराबाद में हुई थी। ठीक है। असैसिनेशन अटेम्प्ट इमरान खान के ऊपर कब, कहाँ हुई थी? वजीराबाद में हुई थी। कब हुई थी? 3 नवंबर 2022 को हुई थी। 2023 के इवेंट देखिएगा। 14 जनवरी 2023 को 17th जो प्रोविंशियल असेंबली थी वो डिसॉल्व गई थी। किसको? गवर्नर ऑफ पंजाब को किसने भेजी थी? CM परवेज इलाई ने। परवेज इलाई ने असेंबली भेजी थी। कब भेजी थी? 14 जनवरी 2023 को भेजी थी। और ये इख्तियार होता है, बल्कि इख्तियार नहीं, बाउंड होते हैं। सदर और गवर्नर दोनों बाउंड होते हैं किसके? वजीर आजम के और चीफ मिनिस्टर के, कि अगर वो असेंबली तोड़ने के एप्लीकेशन भेजते हैं, फाइल भेजते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने कितने घंटों में साइन करना होता है? 48 आवर्स में। ये आप माइंड में रखिएगा, 48 आवर्स में असेंबली को तहलील करना होता है। उसके बाद जी मोहसिन नकवी साहब आए थे, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर।
22 जनवरी 2023 को, 22 जनवरी 2023 को आए थे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे पंजाब के। इसके अलावा एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर आउटब्रेक हुआ था पाकिस्तान के अंदर, जिसमें 22 करोड़ आवाम जो है ना अंधेरे में चली गई थी, पूरे मुल्क के अंदर हुआ था, मेजर आउटब्रेक हुआ था। तो वो कब हुआ था? 23 जनवरी 2023 को हुआ था, 23 जनवरी 2023 को हुआ था। उसके बाद जी 5 फरवरी को, 5 फरवरी 2023 को मुशर्रफ साहब की क्या हुई थी? डेथ हुई थी। मुशर्रफ साहब की डेथ कब हुई थी? 5 फरवरी 2023 को हुई थी। उसके बाद 2023 में 8th एडिशन हुआ था पीएसएल का। इसके बाद जी कलर कार बस इंसिडेंट हुआ था, आपको याद होगा, जब बस जो है कलर कार जब उतर रही थी पहाड़ी से डाउन स्ट्रीम के ऊपर, तो ब्रेकें फेल हुई थी, उसकी वजह से इंसिडेंट हुआ था इसका, जिसमें 14 लोगों की डेथ हुई थी। ये कब हुआ था? ये 20 फरवरी 2023 को हुआ था। उसके बाद 22 फरवरी को जेल भरो तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कब शुरू की थी? ये की थी 22 फरवरी 2023 को की थी। उसके बाद जी 9 मई 2023, 9 मई 2023 ये पाकिस्तान की तहरीक का बहुत बड़ा धब्बा है। और आप सब जानते हैं ये इंसिडेंट हुआ, जिसमें इमरान खान को 9 मई को जो है ना गिरफ्तार किया गया। और 9 मई का इंसिडेंट जो है 2023 में हुआ था, जिसमें बहुत सारे जो है वर्कर्स को भी वो किया गया था, अरेस्ट किया गया था। बेसिकली किस केस के अंदर इनको पकड़ा गया था? अल कादर ट्रस्ट केस के अंदर इनको नैब ने पकड़ा था। उसके बाद 10 अगस्त, अच्छा बड़ा मजे का केस है अल कादर ट्रस्ट। 90 मिलियन जो है उसमें एक प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को सजा दे रहे हैं यूनिवर्सिटी बनाने के ऊपर, ठीक है। और दूसरा उन्हीं पैसों से ही यूनिवर्सिटी बना रहा है, दानिश यूनिवर्सिटी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। एक को सजा दी गई है कि जी करप्शन के पैसे हैं, और उन्हीं पैसों से दूसरा जो है वो दानिश यूनिवर्सिटी बना रहा है। 10 अगस्त को क्या हुआ था जी? आरिफ अलवी साहब ने नेशनल असेंबली डिसॉल्व की थी ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के रिक्वेजिशन के ऊपर। कब की थी? 10 अगस्त 2000 असेंबली डिसॉल्व की गई थी, 10 अगस्त 2023 को। उसके बाद अनवारुल्लाह काकर साहब आ गए थे, आपको बताया जैसे, ये रहे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। और फिर 2024 में जो है ना 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए थे। ये 8वें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, ये 12 अगस्त को बने थे। नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान कब लौटे थे? ये लंदन से वापस, सेल्फ एग्जाइल, इनका सेल्फ एग्जाइल था लंदन में, और ये वापस आए थे 21 अक्टूबर 2023 को आए थे। 2024 के कुछ इवेंट है, देख लीजिएगा। 16 जनवरी 2024 को ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान के अंदर। ईरान ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल स्ट्राइक किया था, 16 जनवरी 2024 को किया था। ये ड्रोन अटैक था, स्ट्राइक थी बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर। और इसके बाद जी इसको इन्होंने क्या नाम दिया था कि जी जैशुल अदल जो है, जैशुल अदल के कुछ टेररिस्ट थे जो कि पाकिस्तान में मौजूद थे बलूचिस्तान में, इसलिए अटैक किया गया था। ईरान ने कब किया था? 16 जनवरी 2024 को। फिर 2 दिन बाद पाकिस्तान ने इनको जवाब दिया था, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन मर्गबार सरमाचार, मर्गबार सरमाचार। पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, और ये ईरान के अंदर जाके जो है ना ये क्या किया था, उन्होंने अटैक करके आए थे, एयर स्ट्राइक करके आए थे। पूछा जाता है जी ऑपरेशन मर्गबार समाचार किसके खिलाफ था? ईरान के खिलाफ था। और कब हुआ? 18 जनवरी 2024 को हुआ था। इसके बाद स्टेट सीक्रेट्स जो है, जिसमें उन्होंने, इमरान खान साहब ने सैफर को लहराया था, इस केस के अंदर इनको सजा दी गई थी 10 साल के लिए। कब दी गई थी? 30 जनवरी 2024 को दी गई थी। इसके बाद जी पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन कब हुए थे? जो कि 16th नेशनल असेंबली के जनरल इलेक्शन थे, 8 फरवरी 2024 को हुए। और इसमें जो है
पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपल पार्टी और अदर अलाइड पार्टीज, इन्होंने मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी। कोलिशन गवर्नमेंट 14 फरवरी को बनाई थी, 14 फरवरी 2024 को बनाई थी। उसके बाद जी 6 मार्च को क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुल्फकार अली भुट्टो साहब के ऊपर जितने भी केसेस थे, वो जो उनको फांसी की सजा दी गई थी, सारा कुछ उसके ऊपर उन्होंने जो है ना 1979 में जो उनको फांसी दी गई थी अप्रैल में, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी ये सारे केसेस जो है ये सही नहीं थे और इनको जो है ना ज्यादती हुई है। अब देखिए मरने के बाद जो है ना इनको क्या किया जाता है, केस को सुना जाता है। तो ये 6 मार्च 2024 को हुआ था, भुट्टो के हक में केस हुआ था। उसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा री इलेक्ट आए हुए हैं 2024 में, प्रेसिडेंट हुए। कब हुए? 10 मार्च 2024 को हुए हैं। सेनेट इलेक्शन कब हुए थे? 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। सेनेट इलेक्शन जो है 2 अप्रैल 2024 को हुए थे। अच्छा, ये सेक्रेट जो सेनेट इलेक्शन है, पूछा जाता है जी सेनेटर कितने साल के लिए सिलेक्ट होता है? 6 साल के लिए। 3 साल, आधे 3 साल के लिए होते हैं, बाकी जो हाफ होते हैं वो दूसरे 3 साल के लिए होते हैं, यानी कि हर 3 साल बाद जो है ना इनके चेंज होते रहते हैं ये। सर अच्छा, टोटल इसके बाद एक सेनेटर 6 साल के लिए होता है। जी समझ एक नहीं सेनेटर इसलिए। 6 साल का होता है, एक सेनेटर 6 साल के लिए होता है। ये इस तरह करते हैं कि आधे सेनेटर 3 साल बाद चेंज करते हैं, आधे अगले 3 साल बाद करते हैं। यानी कि जो 3 साल में अपनी पूरी मतलब कि फर्ज करें अगर एक हुआ है अभी 2024 में, तो 2030 तक रहेगा। तो 2024 में 2030 तक। अब जो पीछे आ रहे हैं वो 2021 से आ रहे हैं, वो 2027 में चेंज होंगे। यानी कि अपने 21 वाले 27 में होंगे, 24 वाले किस में होंगे? 30 में। ओके। तो इस तरह जो है ना ये चेंज होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने अपना एक मिशन भेजा था, लर्नर मिशन, जो कि सक्सेसफुल लॉन्च किया गया था, आई क्यूब कमर। ये कब लॉन्च किया था? 3 मई 2024 को आई क्यूब लर्नर 3 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा जी आजाद कश्मीर के अंदर 2024 में प्रोटेस्ट किया गया था, जिसमें 4 जो है पीपल और पुलिस वाले भी जो है मारे गए थे। आपको याद होगा 10 से 13 मई 2024 को हुआ था ये प्रोटेस्ट। अब कुछ नेक्स्ट देख लीजिएगा, इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री भी देखते जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपका। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन कब इंप्लीमेंट हुआ था? 23 मार्च 1956 को हुआ था। 23 मार्च 1956 को हुआ था 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका नाम क्या था? 1956 के आइन के मुताबिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। ये पार्लियामेंटेरी था कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर था। इसमें लेजिस्लेचर जो है पूछा जाता है, 1956 के आइन के मुताबिक लेजिस्लेचर कौन सी थी? यूनिकैमुलर थी, यानी कि क्या था? एक हाउस था। नेशनल लैंग्वेज उर्दू और बंगाल थी। आर्टिकल्स कितने थे ये पूछा जाता है, 1956 के आइन के आर्टिकल 234 है। 234 आर्टिकल है, जिल्दे कितनी है? 6 है। ये एब्रोगेट कब किया गया था? ये 7 अक्टूबर 1958 को। किसने किया था जी? सिकंदर मिर्जा साहब। सिकंदर मिर्जा साहब ने जो है इसको एब्रोगेट किया था। 23 मार्च 1956 को इंप्लीमेंट हुआ था और 7 अक्टूबर 1958 को एब्रोगेट हुआ था। 1962 का देखिएगा, 8 जून 1962 में इंप्लीमेंट हुआ था। पूछा जाता है जी 1962 का आइन कितने साल के लिए इंप्लीमेंट रहा था? 7 ईयर्स के लिए। कितने साल के लिए? 7 ईयर्स के लिए रहा था इंप्लीमेंट। 8 जून 1962 को इंप्लीमेंट होता है। इसके मुताबिक नाम क्या होता है? रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होता है। इस्लामिक काट दिया जाता है और प्रेसिडेंशियल था सिस्टम। हेड ऑफ स्टेट था, ये भी यूनिकैमरल था। उर्दू बंगाली थी। 250 या 250 के आर्टिकल है
और 3 जिल्दें थी। ये 26 मार्च 1969 को एब्रोकेट किया था। या खान ने तोड़ा था इसे 26 मार्च 1969 को। उसके बाद 1973 का 14 अगस्त 1973 को इम्प्लीमेंट हुआ था। सुल्तान अली भुट्टो साहब ने दिया था। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंटेरी सिस्टम था, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट था, और ये बाई कैबिनल। इसके अंदर दो हाउस है, अपर हाउस लोअर हाउस। लोअर हाउस नेशनल असेंबली, अपर हाउस सेनेट। 280 आर्टिकल और 5 जिल्दें थी। ये अभी तक जो है ना नहीं तोड़ा गया, सस्पेंड हुआ है, बट अभी तक इसको एब्रोगेट नहीं किया जा सका। ये दोबारा रिस्टोर हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर देखिएगा, इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेनेट के अंदर हर सूबे में से कितने जो सेनेटर्स होते हैं उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, वो 23 होती है। हर सूबे से 23 ली जाती है। हर सूबे से कितने सेनेटर होते हैं? 4 सूबे हैं, चारों से 23 लिए जाएंगे। इस्लामाबाद से कितना लिया जाएगा? कैपिटल टेरिटरी से वो लिए जाएंगे 4। कितने लिए जाएंगे? 4। तो बाकी कितने थे? फाटा से 8 लिए जाते थे। फाटा क्योंकि मर्ज हो गया केपीके के अंदर, तो टोटल 104 थी। अब इसको 8 को खत्म करके कितना हो जाएंगी? 96। तो सेनेटर की अब सीटें कितनी हो गई हैं? 96 हो गई हैं। अच्छा, उसके बाद पूछा जाता है जी हर सूबे से जनरल सेनेटर, जनरल सीटें कितनी होती हैं? जनरल जो है वो 14 होती हैं। सर सबसे पावरफुल फाटक के होते होंगे सर सेनेटर। अब तो वो खत्म हो गई ना जी। बिल्कुल। अच्छा, नेशनल असेंबली की सीटें देख लीजिएगा। जनरल सीट्स टोटल कितनी है? 266 है। ठीक है। नेशनल असेंबली की जनरल सीट 266 है। और जो वुमेन्स की कितनी है पूछा जाता है? 60। और नॉन मुस्लिम मिनोरिटीज की कितनी है? 10। जनरल 266 सीटों के ऊपर इलेक्शन होता है। मिनोरिटीज जो है वो 10 है। और जो वुमेन कोटा है उसके ऊपर कितनी है? 60 सीटें हैं। टोटल कितनी है? 336 है। सबसे ज्यादा सीटें कितनी है? 175, सॉरी 173 किसकी है? पंजाब की है। बलूचिस्तान के 20 एमएलए होते हैं। केपीके के 55 होते हैं। सिंध और पंजाब के सबसे ज्यादा है, सिंध के 75 होते हैं। और फेडरल कैपिटल के 3 है। अब तक जनरल इलेक्शन कितने हो गए हैं ये देखिएगा। पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक 11 जनरल इलेक्शन हुए हैं। 12वां जाके अब हुआ था। 12वां जनरल इलेक्शन हुआ है 2024 में। और 16वीं नेशनल असेंबली थी। अब तक टोटल कितने हो गए? पहले थे 11, अब हो गए ये 12। फिगर ठीक कर लें, ठीक है। जो पहली थी, इलेक्शन हेल्ड हुए थे 1954 और 1962 में। लेकिन वो इनडायरेक्ट और नॉन पार्टी बेस्ड थे, ठीक है। अब आइएगा 2000, जो है यहां से शुरू करते हैं। एक मिनट, यहां से बैक से ऊपर आएंगे हम। सबसे पहले 1970 में हुए थे जनरल इलेक्शन, ठीक है। जनरल इलेक्शन कब हुए थे? 1970 में, जिसमें अवामी लीग ने ज्यादा सीटें ली थी और पीपी ने कम ली थी, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन बने थे? नूरुल अमीन, बाद में जुल्फकार अली भुट्टो साहब आए थे। 1977 में हुए थे दूसरे। जुल्फकार अली भुट्टो साहब जीते थे, लेकिन उनको हुकूमत नहीं बनाने दी गई। जिया साहब आ गए थे। उसके बाद 1985 में हुए, ये इंडिपेंडेंट थे। ये पूछा जाता है जी नॉन पार्टी बेस्ड या इंडिपेंडेंट इलेक्शन कब हुए थे? 1985 में। इसके मुताबिक कौन बना था? मोहम्मद खान जुनेजो। ये पूछा जाता है मोहम्मद खान जुनेजो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन के ऊपर कब प्राइम मिनिस्टर बने थे? 1885 में। 88 में बेनजीर भुट्टो बनी थी, पीपी जीती थी। उसके बाद 1990 में दोबारा हुए थे, आईजे जीती थी, नवाज शरीफ बना था। उसके बाद
1993 में हुए थे, फिर बेनजीर भुट्टो बनी थी, फिर 97 में हुए, फिर नवाज शरीफ आया, फिर 2002 में हुए पीएमएलक्यू बनी, जफरुल्लाह खान जमाली साहब है। उसके बाद जी 2008 में हुए, फिर कौन आया, यूसुफ गिलानी। 2013 में हुए नवाज शरीफ आया, 2018 में हुए इमरान खान आया। अब जो 2024 में हुए हैं, उसमें कौन आए हुए, ये 12वें इलेक्शन हुए थे, जिसमें कौन आया, 8 फरवरी 2024 को शहबाज शरीफ बना है। ठीक है, ये जो है ना, ये आप देख लीजिएगा, नोट्स मैंने भेज दिए थे। पूछा जाता है जी, अब तक कितनी अमेंडमेंट हो चुकी है, सॉरी, अब तक 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल कितनी अमेंडमेंट हो चुकी है? 26 अमेंडमेंट, 26 तरमीमें, तरामीम हो चुकी हैं, 26 तरामीम। अब तक कितनी हो चुकी है? 26 तरामीम हो चुकी हैं। जो रिसेंटली हुई थी वो 2024 में हुई है, अक्टूबर में, तो वो 26वीं तरमीम थी। इसके अलावा ये भी आप रीड आउट कर लीजिएगा। 26 में क्या हुआ था? 26 के अंदर जो है ना, वो आईनी अदालतों की जो है ना, वो की गई थी, आईनी अदालतें बनाई गई थी। जजेस की मुद्दत का वो किया गया था कि जजेस खुद सिलेक्ट करेंगे ना। हाँ जी, आईनी वो थी, आईनी अदालतों के हवाले से थी। हम्म। अच्छा, यहाँ तक आपका हो गया। मैं थोड़ा सा 2023 के मैं चाहता हूँ कि अपना 25 के कुछ वो कर लें आपके साथ, मैं उसको भी। 2025 के कुछ इवेंट्स है, थोड़े से देखते जाइएगा। कहते हैं, एक मिनट, मार्च 2025 में completed the second of the 8 submarines for the Pakistan, enhancing their military relationship। वो कौन सा मुल्क है जो कि मिलिट्री रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सबमरीन्स का? वो चाइना है, उसने किया अभी मार्च 2025 में किया। ये मार्च 2025 के कर रहे हैं, ठीक है। फरवरी के मैंने वैसे भेज दिए थे आपको, जनवरी के भी भेज दिए थे, वो देख लीजिएगा आप। उसके बाद देखिएगा, विच सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर received no objection certificate to launch its services in the Pakistan, मार्च 2025 में। वो कौन सी इंटरनेट सर्विसेज कंपनी है जिसने एनओसी लिया पाकिस्तान से अपनी लॉन्चिंग के लिए? स्टार लिंक ने लिया है। किसने? स्टार लिंक ने। अच्छा, बॉर्डर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 2025 के अंदर मार्च में दोबारा रीओपन किया गया है, जो पिछले तकरीबन कोई एक महीने से जो है ना, वो क्लैशेस की वजह से क्लोज था। और वो मेन बॉर्डर है जहां से हमारी मोस्टली ट्रेड होती है अफगानिस्तान के साथ, तोरखम बॉर्डर, उसको मार्च में रीओपन किया गया है। इसके बाद देखिएगा जी, विच इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट was held in the UK for the first time, featuring team from the Pakistan among the other nations in the March 2025। पहली बार यूके के अंदर होने जा रहा है कबड्डी मैच, जिसमें पाकिस्तान और बाकी टीमों को मदऊ किया गया है। कबड्डी वर्ल्ड कप होने जा रहा है मार्च में। 11 मार्च 2025 को पैसेंजर ट्रेन जो था जाफर एक्सप्रेस जिसको कहा जाता है, जाफिर एक्सप्रेस को कब जो है ना हॉस्टेज बनाया गया था उसको, वो 11 मार्च 2025 को। जाफिर ट्रेन जो जाफिर एक्सप्रेस इंसिडेंट हुआ कब हुआ है? 11 मार्च 2025 को हुआ है, जिसमें बीएलए के जो है मिलिटेंट्स है जिन्होंने उनको हाईजैक किया है। करंट चेयरमैन कौन है पीटीसीएल का? जरार हशाम खान है करंट प्राइम मिनिस्टर, नॉट प्राइम मिनिस्टर, करंट चेयरमैन। पीटीसीएल का करंट चेयरमैन कौन है? जरार हशाम खान। अच्छा, एक और चीज कर लीजिएगा आप, जो है ना, ये आप जाएंगे ना पाक एमसीक्यूज के ऊपर, तो पाक एमसीक्यूज के ऊपर वहां पे करंट अफेयर्स के हवाले से होंगे,
पाकिस्तान के। तो आप अपडेटेड जो है ना, जितने भी हैं ऑफिशियल्स, इनको एक बार लाजमी देख लीजिएगा। संडे देख ले, सैटरडे देख ले, ताकि आपके माइंड में हो। इनमें से पूछ लेगा क्वेश्चन। वो कहता है व्हाट इज द पाकिस्तान रैंक इन द ग्लोबल ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है? पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आ गया फिर टेररिज्म में। रिसेंटली मार्च के अंदर जो है 28 मार्च जो है 2025 को अर्थक्वेक आया है। कहाँ पे? म्यांमार के अंदर, जहां पर तकरीबन काफी ज्यादा कैजुअलिटीज आई हैं, कैजुअलिटीज हुई हैं। ये कहाँ पे आया है? म्यांमार में। म्यांमार का जो कैपिटल है नेपिदा। म्यांमार का कैपिटल क्या है? नेपिदा है। नेपिदा के अंदर जो है ना ये आया है, थाईलैंड के अंदर नेपिदा हो गया। यहाँ पे तकरीबन 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है 2025 में। कब है? 28 मार्च 2025 को। मैग्नीट्यूड क्या थी? 7.7 जो है ना, ये इसकी मैग्नीट्यूड थी जो थाईलैंड के अंदर आया। उसके बाद जी मार्च 2025 में विच कंट्री कंप्लीटेड द सेकंड 8 कॉन्ट्रैक्टर सबमरीन? ये अभी हमने पढ़ा, चाइना ने की है पाकिस्तान के साथ। उसके अलावा वेस्ट सैटेलाइट, ये स्टारलिंक, ये भी हमने अभी पढ़ा है मार्च 2025 में। नेक्स्ट आइएगा, ये भी हमने पढ़ लिया शायद, डबल ये देखिएगा। जाफिर एक्सप्रेस 11 मार्च 2025 को हाईजैकिंग हुई थी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने की थी। तकरीबन कितने थे? 450 के करीब जो है ना ये हॉस्टेज थे, जिसमें सिक्योरिटी और पर्सनल सिविलियंस भी मौजूद थे। ये कहाँ जा रही थी? क्वेटा तो पिशावर जा रही थी। इसके अलावा ब्लू घोस्ट मिशन 1, ये कब लैंडेड किया है? ये ब्लू घोस्ट मिशन 1 जो है ये चाइना का है। 2 मार्च 2025 को इसने मून के ऊपर लैंड किया है। इसके अलावा आपको पता है कि पिछले महीने जो है फरवरी में जो प्राइम मिनिस्टर था कनाडा का, उसने रिजाइन किया था, और उसकी जगह नया इलेक्शन हुए हैं। तो लिबरल पार्टी के जो नया प्राइम मिनिस्टर बना है लिबरल पार्टी की तरफ से, कनाडा का न्यू प्राइम मिनिस्टर, वो कौन है? मार्क कार्ने है। मार्क कार्ने, ये 9 मार्च 2025 को प्राइम मिनिस्टर बनना है। इसको देखिएगा, ये है क्रिस्टी क्रिस्टी कोवेंट्री है। क्रिस्टी कोवेंट्री, ये पहली फर्स्ट फीमेल इलेक्टेड हुई है, और पहली अफ्रीकन प्रेसिडेंट है किसकी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की फर्स्ट फीमेल और फर्स्ट अफ्रीकन साउथ अफ्रीका की है। तो ये इलेक्टेड हुई है क्रिस्टी कोवेंट्री। ये कब हुई है? 20 मार्च 2025 को हुई है। 3 मार्च को क्या हुआ है? आपको याद होगा, ट्रंप साहब ने बड़ा डांटा था किसको? जुलेंस्की को। व्लादिमीर जुलेंस्की जो है उसको, ये व्लादिमीर जुलेंस्की क्या है? ये प्रेसिडेंट है किसका? यूक्रेन का। तो उसको मिलिट्री एड जो है उसने उसकी बंद कर दी थी, और बड़ा डांटा था। ये कब हुआ था इंसिडेंट? 3 मार्च को। अच्छा, इसके अलावा 8 से 17 मार्च के दरमियान कहाँ हुई है? स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स हुई हैं 2025। वर्ल्ड विंटर गेम 2025 कब हुई है? 8 से 17 मार्च को हुई है। कहाँ पे हुई है? ट्यूरिन इटली में हुई है। इसके अलावा ये कनाडा वाला आपने देख लिया अभी, जो प्राइम मिनिस्टर उनका चेंज हुआ है, मार्क कार्ने, 9 मार्च को। हाँ जी, ये देखिएगा, यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसने ट्रेड टैरिफ जो है ना वो क्या किए हैं? इंप्लीमेंट किए हैं कुछ मुल्कों के ऊपर। तकरीबन वो कितने किए हैं? तकरीबन 10% जो है उसने बेस लाइन रखी है। कम से कम जो उसने किसी भी मुल्क का किया है तो वो 10% की है, ठीक है।
और 10 से ऊपर जितने हैं, तो किसी के ऊपर 35 है, 34 है। जो सबसे ज्यादा है वो चाइना के ऊपर है, 34% की है इसने टैरिफ ऐड की है। यानी कि इम्पोर्ट के ऊपर जो है ना उसने क्या किया है, टैक्सेस लगा दिए। ये कब किए हैं इसने? 2 अप्रैल को किए हैं। और उसके मुकाबले में चाइना ने कितने परसेंट लगा दिए? 50% लगा दिए हैं। हाँ जी, यहाँ तक आपका क्लोज होता है। एनी क्वेश्चन?